आज हम लेक्चर 33 में सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एट प्राइस कोड 456/2000 के अनुसार आज हम एक डिजाइन ऑफ फ्लेंज आरसीसी बीम का डिजाइन करेंगे। तो ये हमें जो डाटा दिए हैं वो एक्सरसाइज ये है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टी बीम एज शोन इन फिगर 1। ये फिगर 1 में जो दिया हुआ है, द बीम इज सिंपली सपोर्टेड ऑन स्पान ऑफ 3.5 मीटर। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड मेन रिइंफोर्समेंट ऑफ 6 बार ऑफ 20 mm ऑफ Fe 415 ग्रेड। तो हमारा ये सेंटर टू सेंटर ऑफ बीम जो है 3000 mm है या 3 मीटर है, और इफेक्टिव डेप्थ जो है ये 450 mm है, और ये 6 बार हैं 2 लेयर्स में। इसका डायमीटर 20 mm है बार का, और Fe 415 ग्रेड का स्टील है ये। विड्थ ऑफ वेव जो है BW 300 mm दिया हुआ है। तो अब हमको ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज 120 mm दिया है। ये फ्लेंज इन स्लैब की थिकनेस DF इक्वल 120 mm दिया है। विड्थ ऑफ वेव यानी बीम की विड्थ जो है 300 mm दिया है। इफेक्टिव डेप्थ 450 mm दिया है, और AST यानी 6 बार है 20 mm के। तो इसका स्टील का एरिया हो गया कैलकुलेशन पे 1884 mm²। इसका स्पान दिया हुआ है L का 3.5 मीटर। फॉर सिंपली सपोर्टेड स्पान है ये। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट जो है L0 3.5 ही होगा सिंपली सपोर्टेड बीम स्लैब के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो ये भी L0 इक्वल 3.5 मीटर होगा। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फ्लेंज BF इक्वल टू होता है, इस पर फार्मूला गिवन इन IS कोड 456/2000 में। BF विड्थ ऑफ फ्लेंज इक्वल टू L0/6 प्लस BW यानी विड्थ ऑफ वेव प्लस 6 टाइम्स डेप्थ ऑफ फ्लेंज यानी थिकनेस ऑफ स्लैब दिया हुआ है ये। तो इसको वैल्यू पुटअप करने पर L0 इक्वल टू 3500/6, BW 300 है प्लस 6 इंटू DF 120 दिया हुआ है। इसको सॉल्व किया तो 1603.33 mm आया विड्थ ऑफ फ्लेंज, यानी यहाँ से यहाँ तक का विड्थ ऑफ फ्लेंज इतना आया 1603.33 mm। द क्लियर स्पान ऑन बोथ साइड ऑफ द बीम, यानी बोथ साइड ऑफ बीम में क्लियर स्पान कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्लियर स्पान और यहाँ से क्लियर स्पान जो है हमारा अब यहाँ सेंटर 3000 mm है, और ये विड्थ ऑफ बीम 300 mm है। तो क्लियर स्पान कितना हो जाएगा, ये 3000 माइनस 300 तो 2700 mm हो जाएगा। अब एच पर IS कोड जो 456/2000 के अनुसार ये कंडीशन है BF यानी विड्थ ऑफ फ्लेंज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5 अंडर ब्रैकेट L1 प्लस L2 प्लस BW। इसका सिंपली मतलब ये है कि ये विड्थ ऑफ जो फ्लेंज जो है इसके क्लियर जो एक है स्पान सेंटर डिस्टेंस है उसके बीच इधर से भी और ये मिडिल तक होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वही दिया है 0.5 L1 प्लस L2, यानी L1 इधर हो गया, L2 इधर हो गया, प्लस BW हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई है, डिस्टेंस हो गया। तो B इक्वल 0.5 2700 प्लस 2700 अंडर ब्रैकेट प्लस 300। तो ये आया BF लेस देन जो है ये 3000 आया। तो हमने लिया कितना है, ये हैंस टेक लिया कितना है विड्थ ऑफ फ्लेंज 1603.33, यानी हम इसको ये लेंगे BF इक्वल टू 1603.33 mm लेंगे। एज्यूमिंग ये एज्यूम करेंगे कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस इक्वल टू DF, यानी फर्स्ट कंडीशन के लिए, फर्स्ट केस के लिए लेस देन इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लेंज, यानी ये न्यूट्रल एक्सिस ये फ्लेंज के अंदर ही रहता है, फ्लेंज के अंदर ही न्यूट्रल एक्सिस रहता है फर्स्ट केस में। तो इक्वेटिंग
टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल टेंशन फोर्स कितना होता है 0.36, पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक्सप्रेशन भी बताया हमने निकाल के। तो C इक्वल टू 0.36 FC के BF XU, यानी ये 0.36 FC के क्या है, ये स्ट्रेस है, और BF इंटू XU क्या है, एरिया है। तो स्ट्रेस इंटू एरिया हुआ इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स। ये T का टेंसाइल फोर्स, तो ये 0.87 F इंटू ST, ये 0.87 F का स्ट्रेस हो गया, और ये AST एरिया ऑफ स्टील हो गया, तो ये टेंसाइल फोर्स हो गया। और सॉल्व किया X इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस हो गया, तो इक्वल को सॉल्व किया X इक्वल टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल 58.92 mm हो गया। दिस इज लेस देन डेप्थ ऑफ फ्लेंज। डेप्थ ऑफ फ्लेंज कितना निकाला, डेप्थ ऑफ फ्लेंज अपना 120 mm है, तो यानी ये विद इन न्यूट्रल से है विद इन द फ्लेंज है, यानी बीम में नहीं है, फ्लेंज के अंदर ही न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये हो गया। अब हमको मालूम है, हमने पहले एक्सप्रेशन में निकाला जो सिंपली सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में XU लिमिट अपॉन D इक्वल टू 0.48 होता है, किसके लिए, FE 415 ग्रेड के लिए। और ये अगर इसकी जगह अगर 250 होता, FE 250 होता तो 0.53 होता, अगर FE 500 होता तो 0.46 होता। ये वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल भी चुके हैं, और ये आपको याद रखना पड़ेगी ये वैल्यू। तो XU लिमिट कितना आएगा, ये D क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 0.48 इंटू D कितना दिया है 450, ये डेप्थ ऑफ 450 दिया है, 450 mm दिया है। इसको सॉल्व किया था 216 mm आया, यानी XU लिमिट यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए। तो ये जो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से कम है, ये XU इज लेस देन XU लिमिट, तो ये अंडर, इसलिए ये अंडर स्मूथ सेक्शन है। अब लीवर आर्म कितना हो गया, लीवर आर्म हो गया इफेक्टिव डेप्थ माइनस 0.42 XU। हमने बताया था पहले कि ये टॉप मोस्ट कंप्रेशन कंप्लीट कंप्रेसिव फोर्स से जो है 0.42 और डेप्थ XU डेप्थ पर एक्ट करता है कंप्रेसिव फोर्स। ये सेंट्राइड होता है, जिसमें हमने एक रेक्टेंगल बनता है और एक पैराबोलिक सेक्शन बनता है, उसका सेंट्राइड 0.42 XU डेप्थ बनता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंप्रेशन जोन से। तो हमने D इक्वल टू 450 रख दिया, 0.42 रख ही दिया, XU इक्वल टू, ये यहाँ से XU निकाला अपन ने 58.92 रखा, तो ये सॉल्व करने पे 425.25 mm आया, लीवर आर्म आया। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म। तो कंप्रेसिव फोर्स कितना है 0.36 इंटू 20, FC के 20 है, तो M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए FC के 20 होता है। BF हमने निकाली है 1603.33, XU कितना निकाला, ये हमने निकाला यहाँ पर, XU निकाला यहाँ पर, ये 58.92 इंटू, और ये लीवर आर्म 425.25। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व किया फर्दर, तो 289.24 इंटू 10⁶ न्यूटन mm आया। अब इसको इक्वल टू 289.24 किलो न्यूटन मीटर आया। तो हमारा ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हुआ होगा, इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने इसके फंडामेंटल बताए हैं, तो किस प्रकार से इसको हम डिजाइन करेंगे, किस प्रकार से इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और टी बीम निकालेंगे। एल बीम कर देगा तो एल बीम भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारे इसको अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि हमारे सारे लेक्चर पिछले हैं वो सब इंटरकनेक्टेड है, तो जरूर देखें, ताकि आपको आगे जो भी हम बता रहे हैं वो आपको क्लियर समझ में आएगा, उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझना जरूरी है। तो आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें और स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।